Good morning, class. We already done the topic of Bluetooth. Now today our topic is Wi-Fi and WiMAX. ठीक है. Firstly, I'm going to tell you about the Wi-Fi. Wi-Fi क्या है? इसकी सारी हिस्ट्री क्या है? वैसे तो दुनिया में इंटरनेट को आए हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन पहले इंटरनेट कनेक्शन लेना कितना मुश्किल था. इंटरनेट का बॉर्न नेटवर्क से हुआ था. पहले कोई भी इंफॉर्मेशन डिजिटल तरीके से भेजने के लिए केबल्स ही ज़रिया था, लेकिन इंसान को बिना किसी परेशानी और आराम से काम करना पसंद है. मतलब कि इंटरनेट भी बिना केबल्स कैसे काम कर सकता है, इसके बारे में सोचते थे. फिर एक दिन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी बना दी जिसका नेम है वाईफाई. ठीक है. जो हमारी न्यू जनरेशन है वो वाईफाई के थ्रू ही इंटरनेट से जुड़ी रहती है. इसका पूरा नेम है वायरलेस फिडेलिटी. ओके. एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन का यूज़ कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप वायरलेस तरीके से इसकी सुविधा ले रहे हैं. हर कोई वाईफाई के ज़रिए इंटरनेट एक्सेस कर रहा है और वायरलेसली डाटा ट्रांसमिट भी कर रहा है. वाईफाई अनेबल होने के बाद जब एक बार वायरलेस राउटर से कनेक्ट हो जाता है तब आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन राउटर को भी इंटरनेट से जुड़े रहने के लिए डीएसएल और केबल मॉडेम का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना इंटरनेट एक्सेस नहीं होता. ये टेक्नोलॉजी रेडियो वेव्स का यूज़ करती है. सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिसको वायरलेस ट्रांसमीटर, हब या राउटर कहते हैं. ये डिवाइस वाईफाई नेटवर्क को क्रिएट करता है. ये डिवाइस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करता है. इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करता है. ये डिवाइस इन कन्वर्टेड वेव्स को बाहर एमिट करता है. इस सारे मेथड के थ्रू एक छोटा सा वायरलेस सिग्नल्स का एरिया बनता है, जिसे हम वाईफाई जोन कहते हैं. ये एरिया एक WLAN दैट इज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के रूप ले लेता है, जो कि इस एरिया में फ़ोन, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स हैं. उनमें इनबिल्ट वायरलेस अडेप्टर होते हैं, जिसके थ्रू वो आसानी से वाईफाई सिग्नल को यूज़ करता है. ठीक है. हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं इसके. सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड है, आप लोग सामने देख रहे हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है. डिफरेंस मैं आप लोगों को एक बार लास्ट में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है IEEE 802.11x. एक्स क्या है? वाईफाई के वर्जन्स. ठीक है. बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. सबसे पहले 802.11. ठीक है. ये यूज़ करता है फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टू ट्रांसफ़र द डाटा, जिसकी स्पीड होती है 1 to 2 Mbps. ये रिलीज़ हुआ था 1997 में. उसके बाद सेकंड आया 802.11a. इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है 5 गीगाहर्ट्ज़. स्पीड है इसकी 10 Mbps और ये रिलीज़ हुआ इन 1999 में. नेक्स्ट इट इज़ 802.11b. ये मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ 802.11a का. ठीक है. उस फॉर्मेट को कोई भी उसमें इश्यूज़ थे, उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये वर्जन बना. इसकी स्पीड है 11 Mbps. नेक्स्ट इज़
802.11g, that is a combination of 802.11a and b. इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है 2.4 गीगाहर्ट्ज और इसकी जो स्पीड है दैट इज़ 54 Mbps. नेक्स्ट इज़ 802.11n, ये 2009 में आया, ठीक है. इसका जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो दोनों हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज और इसकी जो स्पीड है दैट इज़ 108 Mbps. एंड द लास्ट वर्जन इज़ 802.11ac, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इन ईयर 2009, जिसकी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है 5 गीगाहर्ट्ज और जिसकी स्पीड है दैट इज़ 1.3 Gbps. ओके, ये हैं हमारे वाईफाई के स्टैंडर्ड्स. ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज़ वाईमैक्स. वाईमैक्स क्या है? इसका पुराना जो नाम है दैट इज़ वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. ये इसका पुराना नेम है, ठीक है. जो इसका ये आप लोग नेम देख रहे हो दैट इज़ वायरलेस इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. दिस इज़ द न्यू नेम, ठीक है. अब हैं दोनों ही वायरलेस, ठीक है, बट इसकी रेंज ज़्यादा होती है. ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है. इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, लगभग 50 किलोमीटर्स तक, ठीक है. वाईफाई में हाई स्टैंडर्ड के एंटीना का यूज़ किया जाता है एंड मॉड्यूलेशन टेक्निक का भी यूज़ होता है. इस करके ये 10 मेगाहर्ट्ज़ के हर एरिया में 18.5 Mbps के डाटा रेट्स उपलब्ध करता है. इसमें एडवांस सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है जिससे ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है. इसमें एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है एंड हाई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का भी यूज़ होता है. ये मोबाइल को भी सपोर्ट करता है जिस करके हम इसका यूज़ मोबाइल में इजीली कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर स्टेशन पर ढेर सारे यूज़र्स इसका बेनिफिट उठा सकते हैं. इसका एक फ़ीचर है, ये यूज़र्स को मॉड्यूलेशंस एंड एरर को सही करने की सुविधा भी देता है. ये TDD दैट इज़ टाइम डिवीज़न डुप्लेक्सिंग एंड FDD दैट इज़ फ्रिक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्सिंग, ये इन दोनों को सपोर्ट करता है. वाईमैक्स की टेक्नोलॉजी मैक लेयर पर बेस्ड है. मींस हम इसमें मीडिया एंड और कई एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं. वाईफाई में इंटरफेसिंग एंड एक्सेसिबिलिटी बहुत ही आसान होती है, ठीक है जी. तो ये था वाईफाई एंड वाईमैक्स. अब मैं आप लोगों को एक जो मैंने सामने लिखा है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ. ये है इन दोनों का डिफरेंस. अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों की फुल फॉर्म लिखी हुई है. नंबर 1 इज़ फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी और वाईमैक्स की वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. ओके, वाईफाई जो है वो रेडियो वेव्स को यूज़ करता है टू क्रिएट वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन. वायरलेस अडेप्टर इज़ नीडेड टू क्रिएट हॉटस्पॉट्स. इसके लिए अडेप्टर की ज़रूरत होती है. इट यूजेज अ स्पेक्ट्रम टू डिलीवर कनेक्शन टू नेटवर्क एंड हैंडल लार्ज इंटरऑपरेबल नेटवर्क. अब IEEE के स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड यूज़ करता है 802.11 जो मैंने आपको बताया. इस स्टैंडर्ड का वाईमैक्स के स्टैंडर्ड का नेम है 802.16. अब वाई दिस इज़ द वाईमैक्स वर्जन, ये रिलेट करता है इसके डिफरेंट वर्जन्स. जितने जितने वर्जन्स आगे आते जाते हैं तो इसको X से डिनोट किया, इसको Y से डिनोट कर दिया, ठीक है जी. इस स्टैंडर्ड का नाम है 802.11, इस स्टैंडर्ड का नाम है 802.16. नेक्स्ट, ये लैन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है. जो वाईमैक्स है वो मैन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट इज़ QoS दैट इज़ क्वालिटी ऑफ सर्विस. जो वाईफाई है वो गारंटी नहीं लेता क्वालिटी ऑफ सर्विस की, वाईमैक्स गारंटी लेता है क्वालिटी ऑफ सर्विस की.
नेटवर्क रेंज, इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है 100 मीटर्स, इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है वाईमैक्स की 90 किलोमीटर्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, आपको इसी चीज़ों से समझ आ जाएगा कि किसकी रेंज और किसकी स्पीड पे क्या क्या फ़र्क है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन स्पीड, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। वाईफाई up to 54 Mbps and WiMAX this is 70 Mbps. Okay जी, so this is our topic Wi-Fi and WiMAX. बुक्स में आप लोगों के पास इनके नोट्स अवेलेबल हैं, आप लोग उन वहाँ से अपने नोट्स उठा सकते हो, काफ़ी मटेरियल वहाँ पर है। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। ओके, थैंक्स अ लॉट।